लगता है कुछ खास काम कर रहे हैं मैनेजर साहब। मेरे लिए तो हर काम खास ही होता है। वैसे आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए मिस्टर साय, ऑफिस का एक डेकोरम होता है। जब कोई सीनियर ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट के पास आता है तो सीनियर ऑफिसर की रिस्पेक्ट करना सबॉर्डिनेट की ड्यूटी होती है। आप शायद ये बात इसलिए कह रहे हैं ना कि आपके आने पर मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ। देखिए सब्रवाल साहब, मेरे लिए ड्यूटी का मतलब है सिंसियरिटी से काम करना, उठते बैठते एक दूसरे को सलामी मारते रहना नहीं। मैं देख रहा हूं मिस्टर साय, जब से एक्सपोर्ट ऑर्डर का कंसाइनमेंट गया है आपके तेवर कुछ बदल से गए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसा मैं पहले था वैसा ही अब भी हूँ। हाँ, कुछ बदला है तो आपका नज़रिया मुझे देखने का। देखिए सब्रवाल साहब, मैं ये नहीं भूल सकता इस ऑर्डर की वजह से कंपनी को अगर करोड़ों का फायदा हो सकता है तो बाई चांस इसके रिजेक्ट होने से करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। एनीवेज, बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वन शुड ऑलवेज थिंक बिग एंड नाइस। कहिए, किस काम से आए? मुझे वो इनवॉइस बिलिंग की फाइल चाहिए थी। तो फ़ोन कर दिया होता, भिजवा देता वहीं। जब भी तुम्हें यूं अकेला देखती हूँ रघु, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने किए पर पछता रहे हो। किया क्या है मैंने जिसका मुझे पछतावा हो? शारदा से शादी। शारदा से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मुझे लगता है तुम सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। रत्ना, मुझे अपनी किसी बात पर पछतावा नहीं है। पछतावा क्यों हो जो मैंने गलती नहीं की है। रघु, सब कुछ जान लेने के बाद अब भी तुम शारदा को देवी समझते हो? सब कुछ जानने के बाद किस बारे में बात कर रही हो तुम? इतना हैरान क्यों हो रहे हो रघु? तुम्हें क्या लगता है शारदा और योगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता? तुम भी जानती हो। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते रघु। मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए रघु। तुम्हें तो बस ये मालूम होना चाहिए कि सबको सब कुछ मालूम है। सिर्फ तुम्हें नहीं जानते थे कि योगी को शारदा ने फैक्ट्री में क्यों रखा है, कि योगी ने इतनी मेहनत करके ये घर क्यों बनाया, और ये कि योगी बार बार बहाने करके इस घर में क्यों आता था। ये बात सब जानते हैं रघु, बस तुम ही नहीं जानते कि जिस औरत को तुम लोग देवी समझते थे वो बच्चलन है, योगी के साथ संबंध है उससे। बस! बस रत्ना, बस! मैं और नहीं सुन सकता तुम्हारी जहर भरी बातें। शारदा का गुस्सा मुझ पर मत निकालो रघु, चिल्लाओ मत मुझ पर, वरना सबको मालूम हो जाएगा कि एक बच्चलन पत्नी के पति का दर्द कैसा होता है। रत्ना, ये क्या तरीका था रघु से बात करने का? तुम मुझसे हमेशा इस लहजे में बात क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इतना गर्म हो रहे हो तुम बार बार ये जताने की कोशिश क्यों कर रही हो रघु को कि शारदा भाभी उसे धोखा दे रही है? ओह, जो सच्चाई है उसे बयान करके क्या गलत किया है मैंने? क्या शारदा ने रघु को धोखा नहीं दिया? क्या तुम दोनों ने इस बात को नहीं माना?
जिस बात को सारी दुनिया जानती है, अगर उसे एक बार और कह दिया मैंने तो क्या गलती की मैंने? सारी दुनिया के लोगों में और अपनों में फर्क होता है रत्ना। बेगाने जख्म देते हैं, अपने मरहम लगाते हैं, लेकिन तुम उन जख्मों को कुरेद रही हो। तुम्हें सिर्फ रघु के जख्म दिखते हैं, किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचते तुम। नहीं, क्योंकि रघु मेरा सबसे ज्यादा अपना है और तुम हमेशा उसे तकलीफ देती हो, ये जानते हुए कि उसकी तकलीफ का दर्द मुझे होता है यहां इस दिल में। और इस दर्द की शिद्दत को वही पहचानता है जिसके दिल में ये दर्द होता है, समझी? दर्द तो मुझे भी होता है श्याम, लेकिन तुम्हें मेरे दर्द का एहसास कभी नहीं हुआ और तुम्हें सिर्फ रघु के दर्द का एहसास है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। खबरदार जो आपके पास ऐसी बात कही, समझे? मत! अगर तुम मुझ पर चिल्लाओगे तो मैं उन तस्वीरों के पोस्टर लगवा दूंगी